हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। इस शो में हम आपको बताते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहली खबर है इंटरनेशनल सिनेमा से। फेमस फैंटेसी फिल्म सीरीज हैरी पॉटर में प्रोफेसर स्नेप का रोल निभाने वाले एलन रिकमैन की पर्सनल डायरी जल्द ही किताब के रूप में पब्लिश होने वाली है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक रिकमैन ने अपनी 27 डायरियों में उनकी जिंदगी के 25 साल की कहानी लिखी है, जिसमें उनके करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातें भी शामिल होंगी। इन सभी डायरियों को एक साथ एक किताब के रूप में पब्लिश किया जाएगा, जो साल 2022 में रिलीज की जा सकती है। रिकमैन साल 1990 में अपनी इन डायरियों को लिख रहे थे। वो चाहते थे कि इसे पब्लिश किया जाए। साल 2016 में कैंसर की वजह से रिकमैन का निधन हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिकमैन की इस डायरी का नाम होगा द डायरीज ऑफ एलन रिकमैन। दूसरी खबर इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 से है, जिसकी बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम को अवार्ड मिला है। कोरोना वायरस की वजह से 48 सालों में पहली बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को वर्चुअली होस्ट किया गया था। दिल्ली क्राइम वो पहली इंडियन वेब सीरीज है जिसे यह सम्मान मिला है। ये सीरीज साल 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप पर आधारित है। इस अवार्ड की घोषणा के बाद सीरीज की लीड किरदार शेफाली शाह ने अपने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया। शेफाली ने इस सीरीज में डेप्यूटी कमिश्नर वर्तिका चतुर्वेदी की भूमिका निभाई थी, जिसे ऋचा मेहता ने डायरेक्ट किया था। ससुराल सिमर का बनेगी अपनी बात ब्योमकेश बख्शी फेम एक्टर आशीष रॉय का आज निधन हो गया। आशीष यस बॉस, बाबहू और बेबी, मेरे अंगने में, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और आरंभ जैसे दर्जनों टीवी शोज में काम कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि आशीष लंबे समय से बीमार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किडनी फेल होने की वजह से 55 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आशीष रॉय के निधन से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री भी शोक में है। आशीष ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि साल 2019 में लकवा मार जाने के बाद वो ठीक हो गए थे, मगर उन्हें कोई काम नहीं मिला। आशीष रॉय हॉलीवुड फिल्मों की डबिंग भी कर चुके हैं। सुपरमैन रिटर्न्स, द डार्क नाइट, द लेजेंड ऑफ टार्जन और जोकर जैसी फिल्मों के कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने डबिंग की है। भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गावती का नाम बदलकर दुर्गामती द मिथ कर दिया गया है। 23 नवंबर को भूमि ने अपने सोशल मीडिया पर मूवी का नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें उन्होंने नए टाइटल की अनाउंसमेंट भी की। ये मूवी 11 दिसंबर को OTT पर रिलीज होगी। हालांकि नाम क्यों चेंज किया गया, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी के नाम पर हुए बवाल के बाद भूमि की इस फिल्म का नाम बदल दिया गया है। दुर्गामती फिल्म तेलुगु की हिट फिल्म भागमती का रीमेक है, जिसमें अनुष्का शेट्टी ने लीड किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी एक महिला IAS अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक मरी हुई रानी के भूत का सामना करना पड़ता है। दुर्गामती के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और अक्षय कुमार हैं। भूमि के अलावा फिल्म में अरशद वारसी भी होंगे। विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज इस साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी, जिसे लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। अब इसका सीक्वल आ रहा है। डायरेक्टर फारूक कबीर ने बताया कि अप्रैल 2021 में इसकी शूटिंग शुरू की जा सकती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग उज्बेकिस्तान में की जाएगी। दंगल फेम जायरा वसीम ने बीते दिनों बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया था। अब उन्होंने एक और पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने फैंस से अपनी तस्वीरें हटाने की अपील की है। जायरा वसीम ने लिखा, हेलो, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जो आपने मुझे प्यार किया। आप सभी लगातार मेरे प्यार और साहस का जरिया रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरी तस्वीरें अपने अकाउंट से हटा दें। साथ ही दूसरे फैन पेज को भी ऐसा करने को कहें। तस्वीरों को इंटरनेट से पूरी तरह से हटा पाना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बाकी चीजों की तरह इसमें भी आप मेरी मदद करेंगे। मैं अपने जीवन का नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे आपके सहयोग से जरूर फायदा होगा। अगली खबर कंगना रनौत की है। मुंबई पुलिस की ओर से कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 3 बार समन भेजा गया था। अब कंगना रनौत बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई हैं, जहां उन्होंने एक याचिका दायर करके अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने का अनुरोध किया है। ये FIR सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुई FIR में राजद्रोह का आरोप भी है। मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच करें। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठीवाड़ी में हुमा कुरैशी की एंट्री भी हो गई है।
koimoi.com की खबर के मुताबिक गंगूबाई में हुमा कुरैशी स्पेशल अपीयरेंस दे सकती हैं। खबरों के मुताबिक हुमा कुरैशी के सीन के लिए एक खास तरह के सेट को भी बनाया गया है, जिसकी शूटिंग 4 से 5 दिनों तक चलेगी। आलिया भट्ट की इस फिल्म की कहानी मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की कहानी होगी, जिसमें आलिया गंगूबाई का किरदार निभाएंगी। कहानी हुसैन जैदी की लिखी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से ली गई है। मीरा नायर की वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय के एक विवादित सीन को लेकर मध्य प्रदेश में नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सीरीज में दर्शाए गए कुछ दृश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने अपने एक वीडियो में बताया कि शिकायत के बाद नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों यानी कि मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मोनिका नेटफ्लिक्स की वाइस प्रेसिडेंट है, वहीं अंबिका खुराना नेटफ्लिक्स के पब्लिक पॉलिसी की डायरेक्टर है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट जान कुमार सानू घर से बेघर हो चुके हैं। जान घर के अंदर कई कंटेस्टेंट संग नोकझोंक करने के मामले में चर्चा में भी रहे थे, खासकर तब जब उन्होंने मराठी भाषा को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद उनके इस बयान पर सफाई देने पिता कुमार सानू को आगे आना पड़ा। कुमार सानू ने जान की परवरिश पर भी बातें कही थी। अब जान कुमार सानू ने उनकी इसी बात का जवाब दिया है। जान ने कहा, मेरी माँ रीता भट्टाचार्य ने हम तीनों भाई बहनों को अकेले ही बड़ा किया है। पिता हमारी जिंदगी का हिस्सा कभी रहे ही नहीं। उन्होंने कभी मुझे एक सिंगर के रूप में सपोर्ट और प्रमोट क्यों नहीं किया? आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं इसके पीछे की वजह। जान ने आगे कहा, मुझे लगता है कि किसी का यह अधिकार नहीं है कि वे मेरी परवरिश पर सवाल उठा सके। हर किसी ने मुझे शो में देखा है और उन्होंने मेरी परवरिश की सराहना भी की है। मुझे लगता है कि मैं किसी को इस पर जवाब भी नहीं दूंगा। मैं तो कहूंगा कि किसी भी पिता को अपने बच्चों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए, वे भी इतने लंबे समय तक। आपके पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति से सभी ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े। चलते चलते विश करते हैं अमोल पालेकर, सलीम खान और सलीना जेटली को। आज इन तीनों का जन्मदिन है। इन तीनों को ही हमारी तरफ से टोकरी भर भर के बधाई। अंत में याद करेंगे कॉमेडी लेजेंड टुनटुन को, जिनकी आज बरसी होती है। टुनटुन, जिनका पूरा नाम उमा देवी खत्री था, एक्ट्रेस के अलावा उमा की बड़ी पहचान गायिका की भी थी। उनके जीवन का पहला ही गाना था अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, जो सुपरहिट हुआ था, आज भी सुना जा सकता है। तो सिनेमा शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।